छोटा लड़का खाने के लिए पैसे न होने पर दुकानदार को कागज का एक गोला थमा देता है, लेकिन दुकानदार नाराज होने के बजाय उसे चावल की एक अतिरिक्त करछी डाल देता है। लड़का अपने हाथ में आए चावल को देखकर पल भर को ठिठक जाता है। दुकानदार की दयालु आंखों से नजर मिलते ही वह अचानक मुड़ता है, पास पड़े दूसरों के छोड़े हुए बचे खुचे खाने को उठाकर मुंह में भरता है और तेजी से वहां से भाग जाता है। यह देखकर दुकानदार हैरान हो जाता है और तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ता है। बाहर पहुंचकर वह देखता है कि लड़का वही खाना अपनी माँ को दे रहा है। माँ की हालत ऐसी होती है जैसे उसने 3 दिन 3 रात कुछ न खाया हो। वह कटोरा उठाते ही खाने लगती है। लड़के का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा होता है, लेकिन वह माँ को खाते देख चुपचाप खड़ा रहता है। यह दृश्य देखकर दुकानदार का दिल भर आता है और वह तुरंत एक नई थाली भरकर लड़के के पास ले आता है। लड़का अविश्वास से सिर उठाता है और सामने दुकानदार की फरिश्ते जैसी मुस्कान देखता है। वह हकलाते हुए कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है। दुकानदार उसे प्यार से समझाती है कि पैसे की जरूरत नहीं है और जल्दी खाने को कहती है। वह यह कल्पना भी नहीं कर पाती कि उसका यह छोटा सा काम उसके आगे के जीवन में इतना बड़ा बदलाव लाएगा। लड़का खाना खाते खाते रोने लगता है क्योंकि उसने बहुत समय बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया होता है। दुकानदार उससे उसके घर के बारे में पूछती है और तब उसे पता चलता है कि लड़के के पिता का देहांत हो चुका है। माँ जन्म से ही मानसिक रूप से कमजोर है और 10 साल का भी न होने वाला ये बच्चा पूरे घर का बोझ उठा रहा है। दुकानदार उसके भविष्य के लिए उससे वादा करती है कि वह आगे से यहाँ मुफ्त में खाना खा सकता है, लेकिन लड़का बिना मेहनत कुछ पाने को गलत समझता है और मना कर देता है। दुकानदार उसे आश्वासन देती है कि वह बड़ा होकर लौटा देना। लड़का भावुक होकर गहरे से झुककर उसे प्रणाम करता है। उसी पल एक पत्रकार उस दृश्य की तस्वीर ले लेता है और यह प्रेम भरा भोजन चारों ओर फैल जाता है। समय बीता है और देखते देखते 20 साल निकल जाते हैं। वही लड़का अब दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन चुका होता है। अपने पुराने उपकारक को खोजने के लिए वह उस पुराने स्कूल को खरीद लेता है और 1 हफ्ते बाद निरीक्षण पर आने का फैसला करता है। उधर दुकानदार अब भी पहले की तरह सस्ते और प्रेम से बने टिफिन बेचती रहती है। कम कीमत और अच्छे स्वाद के कारण आसपास के सभी छात्र वहीं खाना खाने आते हैं। यह बात उप प्रधानाचार्य के भतीजे को नागवार गुजरती है, क्योंकि उप प्रधानाचार्य ने स्कूल की कैंटीन का ठेका लिया हुआ होता है और कीमतें बढ़ाकर खूब पैसा कमाना चाहता है। पास की सस्ती दुकान की खबर मिलते ही वह भतीजे को झगड़ा करने भेज देता है। भतीजा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दुकान में घुसते ही कीमत बढ़ाने की मांग करता है। जो पहले 1.5 रुपए थी उसे 150 करने को कहता है। दुकानदार साफ इनकार कर देती है, जिससे लड़की गुस्से में आकर दुकान तोड़ने लगती है और धमकी देती है कि 3 दिन में दाम नहीं बढ़े तो दुकान उजाड़ देगी। रात को दुकानदार अपनी पोती से बात करती है। पोती समझाती है कि थोड़ा झुक जाना ठीक रहेगा, लेकिन दुकानदार को उन बच्चों की याद आती है जो खाना नहीं खरीद सकते और वह अंत तक लड़ने का मन बना लेती है। ये बात उप प्रधानाचार्य तक पहुंचती है और वह भतीजे को डांट कर कहता है कि आज ही काम निपटाओ, क्योंकि कल बोर्ड के चेयरमैन का पहला निरीक्षण है।